हिमाचल में भी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश से हिमाचल में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं मंडी जिले का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई सर्वे भी किया। इसके अलावा आपको बता दें कि धुनाग और जंजौली का भी हवाई दौरा किया है। बाढ़ ग्रस्त एरिया के प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर से राशन भी पहुंचाया गया है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। हेलीपैड पर प्रभावित लोगों को राशन बांटा जा रहा है। तो हिमाचल के अलग अलग जिलों में भी बारिश का कहर बाढ़ के स्वरूप में नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री अब खुद ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं और वो तमाम जगहों पर राहत और बचाव कार्य किस तरीके से किए जा रहे हैं उसका जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मौजूद रहे। वहां किस तरीके से जो लोग हैं उन्हें राशन बांटा जा रहा है। जो तमाम इलाकों में लोग फंसे हुए हैं उनको सकुशल निकालने की जद्दोजहद भी लगातार जारी है। और इन सबके बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों से मिल रहे हैं और हर संभव मदद राज्य सरकार जो है वो पहुंचाए इसका प्रयास करती हुई यहां राज्य सरकार जब नजर आती है तो उसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस वक्त स्थिति है और हिमाचल में कैसे अब आफत के बादल नजर आ रहे हैं। वो आपको हम बताते हैं कि आखिर किस तरीके से हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में लगातार जो बारिश के कारण जल स्तर बढ़ा है नदियों का उससे आम जनजीवन प्रभावित है। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हवाई सर्वे जब कर रहे हैं उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। आइए अब आपको जरा हिमाचल में आफत के बादल किस तरीके से बरस रहे बताते हैं। 10 दिन की मॉनसून रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो अब तक 15 हुई हैं। कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो 51 हो चुका है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि कुल लापता लोगों की अगर हम बात करें तो अब तक 15 लोग जो हैं वो लापता हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। वहीं तबाही की अगर हम बात करें, तबाही का मंजर जो नजर आ रहा है हिमाचल में अलग अलग जगहों पर वो किस प्रकार से है तो 2 दर्जन से अधिक घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। ये भी जानकारी सामने आई है। लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन यातायात भी प्रभावित है और जो सड़कें हैं वो भी बाधित हुई हैं। 460 सड़कें बंद हो चुकी हैं और 3 नेशनल हाईवे जो हैं वो बंद हुए हैं। ये भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा 550 जगहों पर ट्रांसफार्मर के ठप होने की बात सामने आई है, यानी कि बिजली गुल है 550 जगहों में। आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं हिमाचल से सटे राज्य उत्तराखंड की। भारी बारिश से उत्तराखंड का भी हाल बेहाल है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। वहीं बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है और कई जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण रास्ते बंद भी हो गए। चमोली रुद्रप्रयाग में पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़कें बंद हो गई हैं जिससे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री बीच रास्तों में ही फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, तमाम इलाकों में जो नदी का जलस्तर है वो अपने उफान पर है। ऋषिकेश और हरिद्वार की बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर उफान पर है। तमाम घाटों पर लोगों के जाने की पाबंदी जो है वो नजर आती है और अपने उफान पर यमुना नदी है। केवल देश के पहाड़ी राज्य नहीं बल्कि मैदानी राज्यों में भी लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, रतलाम, नीमच और राजगढ़ जैसे शहर पानी पानी नजर आ रहे हैं और लोग परेशान हैं। कहीं ऑटो वाले खुद धक्का लगाकर ऑटो को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं यात्री खुद को किस प्रकार ढांढस बढ़ा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ये नजारा किसी झील का नहीं, भोपाल के अल्पना चौराहे का है। यहाँ गाड़ियां सड़कों पर नहीं पानी में तैर रही हैं। आधे पानी में डूबे लोग, बंद पड़ी गाड़ियां और परेशान चेहरे साफ दिखा रहे हैं कि निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पहली ही बारिश में पोल खुल चुकी है। सवारी भी
तो चालक के साथ धक्के लगा रही है गाड़ी। लगा रही ने बंद हो जाती तो बेचारे उतर के धक्का लगाते हैं। गड्ढे गड्ढे हैं इधर बहुत सारे, तो गड्ढे में गाड़ी गिरी तो फिर बेचारे वो भी उतर के धक्का लगाते हैं। सपने, जूते, मोजे और कराटे किट लेकर टिमरनी से भोपाल पहुंची ये बच्चियां सोची थी कि स्मार्ट सिटी देखने आए हैं, लेकिन यहाँ मिला स्मार्ट तालाब। अब कराटे के पहले पानी से जूझने की ट्रेनिंग मिल रही है। बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग तो टिमरनी से आ रहे हैं। जी, कितना जल भराव है, कहाँ कहाँ आपको दिखा भोपाल में, किस तरह की स्थिति है? हम लोग स्टेशन से जैसे ही उतरे तो पानी पानी हो रहा है पूरे में। जी, आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है जल भराव के कारण? बहुत ज़्यादा। आप सारा सामान लेकर, जूते पूरे गीले हो चुके हैं, कपड़े गीले हो चुके हैं। हाँ, सोचा नहीं था इतना पानी भरा जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग टिमरनी से आ रहे हैं। परेशानी हो रही सर, इतनी परेशानी, बुजुर्ग आदमी, हम भी बुजुर्ग हैं, हमारी मामा ही हैं। अब देखो कितनी परेशानी। स्टेशन के अंदर भी पानी भरा? बहुत बहुत बह रहा है, घुटना में पानी बह रहा है। पूरी परेशानी हो रही है। ये क्या मरीज आदमी है, परेशान हो रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से, ये भरा हुआ घुटना। कहाँ से आ रहे हैं? गंज बासुदा से। क्या कह रहा है, गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट क्या देख रही है, गवर्नमेंट दिख रही है। गवर्नमेंट के यहाँ सीएम आते नहीं है, विधायक लोग आते नहीं, मंत्री लोग आते नहीं यहाँ पे। क्या देख रहे हैं, यात्रियों कितनी परेशानी हो रही है यात्रियों को यहाँ पे। गवर्नमेंट पैसे कहाँ आ रहे हैं। सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश के शहर वाटर प्लस बनने की दौड़ में है, लेकिन असलियत ये है कि पानी में सड़कें डूबती हैं और ड्रेनेज सिस्टम गुम हो जाता है। अल्पना चौराहे से भोपाल स्टेशन तक की इस जल यात्रा में हमारी टीम ने देखा कि कोई ड्रम में खड़ा होकर पोहे बेच रहा है, कोई सिर पर सामान उठाए चल रहा है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन कह रहा है सब ठीक हो जाएगा। कई जगह जहां पर जल भराव की स्थिति बनी है, जहां नाली निकासी का साधन नहीं था, वहां पर एएचओ के दरोगा ने जाकर व्यवस्थाएं की। सड़कों पर पानी है, पानी के नीचे गड्ढे हैं और गड्ढों के नीचे प्रशासन की जिम्मेदारी दबी पड़ी है। पब्लिक सड़क पर लहरें झेल रही है और साहब लोग खिड़की से बारिश का मजा ले रहे हैं। सवाल ये नहीं कि बारिश हुई, सवाल ये है कि पहली बारिश में ही सिस्टम बह गया। अब देखना ये होगा कि अगले पानी में ये शहर बहेगा या जिम्मेदार कुछ कर दिखाएंगे। तो देखिए, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो साफ तौर पर दिखाता है कि निगम की पोल किस तरह से खुल रही है। वाटर प्लस सिटी की दौड़ में सभी लोग हैं, दावा करते हैं कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम और वाटर आउट स्टोरेज सिस्टम जो है वो बेहतरीन है, लेकिन असल में उसकी क्या स्थिति है, ये तस्वीरें उसकी पोल खोल रही हैं। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो मध्य प्रदेश का हाल हमने आपको बताया। एक बार फिर से आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जो मंजर नजर आ रहा है, जिस तरीके से उफान पर नदियां हैं, गंगा नदी समेत जो तमाम नदियां हैं उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में, वो किस तरीके से उफान पर हैं और जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अलकनंदा नदी की तस्वीरें हैं। आसपास जिन घाटों पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु स्नान करते हुए नजर आते थे, वो सभी घाट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और किस तरीके से जो जलस्तर है वो जो सीमित दायरे हैं, जो खतरे का निशान है, उसको पार करके उसके कई मीटर ऊपर तक बहता नजर आ रहा है। ये आपको हम इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। सोनप्रयाग की तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो तमाम निचले इलाकों में घाट बने हुए हैं, जो मंदिर थे, वो सभी जलमग्न नजर आ रहे हैं और जिसके कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित है। तो दो तस्वीरों के जरिए उत्तराखंड में बारिश की क्या स्थिति है। एक तरफ सोनप्रयाग, जहां लैंडस्लाइड के कारण रास्ते प्रभावित हुए हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रुद्रप्रयाग में जो नदी का जलस्तर है वो अपने उफान पर है और जो तमाम निचले इलाकों में बनावटें हैं, जो मंदिर है, जो आश्रम है, वो सभी जलमग्न नजर आ रहे हैं। तो इन दो तस्वीरों के जरिए उत्तराखंड में किस तरीके से लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही सोनप्रयाग में भूस्खलन के कारण, लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते हैं वो बाधित हुए हैं। ऐसे में केदारनाथ जाने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों को जो है वो काफी दिक्कतों का सामना इस बारिश के कारण करना पड़ रहा है।